पहला प्रश्न है दोस्तों, पाताल गुहे तमो बहुलम इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काबलिंग अलंकार है, उत्प्रेक्षा, उपमा या रूपक? किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 का क्या आंसर सही है दोस्तों? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। किसके समान? उपमा अलंकार का प्रयोग है, तो आंसर सी सही है दोस्तों, पहले प्रश्न का पहला आंसर। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। हमारा जो चैप्टर है जो है क्लास चला है दोस्तों, जो है शुकनासोपदेश, जो बाणभट्ट की रचना है, और जो है कादम्बरी का एक भाग है अलंकार से प्रश्नोत्तरी है। किस पे है दोस्तों? अलंकार से प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नों की संख्या 30 है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। कल के क्लास में भी हमने 30 प्रश्न कराए थे अलंकारों से, ठीक है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है दोस्तों चैनल के माध्यम से। तो आइए, पहला प्रश्न हो चुका है दोस्तों, दूसरे प्रश्न को लेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, लक्ष्मी के संबंध में कहा गया है। जिस प्रकार पाताल गुहे तमो बहुला, पाताल गुहा में बहुत अधिक अंधकार होता है, उसी प्रकार यदि किसी को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है तो वह उसी प्रकार क्या अंधेरा जाता है। किसके प्रकार? जिस प्रकार पाताल में बहुत अधिक अंधेरा होता है तो लक्ष्मी प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी उसी प्रकार क्या होता है, अंधेरा जाता है। तो इसमें अलंकार क्या है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो पहले प्रश्न का पहला आंसर करेक्ट है। दूसरे प्रश्न को लेंगे, सरस्वती परिगृहितम इव ईश्वरम ईश्वरा एव ना आलिंगन आलिंग गति जन्म, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 4 ऑप्शन है, काबलिंग अलंकार, उत्प्रेक्षा, उपमा या रूपक। इस प्रश्न में आंसर आ जाएगा दोस्तों, दूसरे प्रश्न का आंसर हमारा क्या सही है? तो मानो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जो है ईर्ष्या के कारण किसको नहीं ग्रहण करती? सरस्वती, जिसको जिसके पास सरस्वती है उसको जो है लक्ष्मी जो ईर्ष्या के कारण उसका क्या करती है? आलिंगन नहीं करती है। तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या दूसरे का बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 3 को लेंगे दोस्तों, सततम उष्णम जो है उष्णाम आरोप आरोपंती अपि जाड्यम उपजनयति उन्नति माद जो है उन्मति माद धना अपि निचस्व भावताम विषम विष करोति। तो इस पंक्ति में अलंकार पूछा है, तो अलंकार है विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। किस अलंकार का प्रयोग है दोस्तों? इसमें जो है तीसरे प्रश्न का क्या आंसर सही है? इसमें जो है तीसरे प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो तीसरे का ए सही है। आगे हम चलेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, प्रश्न संख्या 4 को लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 4 प्रश्न को लेते हैं, ठीक है। चौथे नंबर प्रश्न है, 1 मिनट दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है कि तोय राशि संभावपि तृष्णाम संवर्धती। तो यहाँ पे जो है कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। तो तोय राशि आंसर हमारा जाएगा दोस्तों, तीसरे प्रश्न का ए आंसर सही है। क्या है? ए आंसर, यानी विरोधाभास अलंकार है। पूछा है तोय राशि, यानी कि तोय तो मतलब जल होता है, समुद्र से उत्पन्न होने के कारण भी लक्ष्मी क्या है? तृष्णा को बढ़ाती है, ठीक है। तो आंसर में आ जाएगा चौथे प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों, तो ये सही कर लीजिए। आगे लेंगे प्रश्न संख्या, हम यहाँ पे प्रश्न संख्या लेंगे 5 को। ईश्वरता दधान अपि शिव अशिव प्रकृतिम त्वम त्वमात जो है तनोति। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, विरोधाभास। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है दोस्तों? ईश्वरता, यानी ईश्वर का रूप धारण करके भी क्या करती है? अशिव प्रकृति त्वम तनोति। क्या करती है? अशिव अशुद्ध रूप को, जो निम्न कोटि उसकी प्रकृति क्या करती है? तनोति मतलब फैलाती है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या विरोधाभास। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा हमारा दोस्तों डी की तरफ। किसकी तरफ? डी की तरफ, यानी कि विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6 को। बलोप बलोप चयनम जो है अरहंती अपि लघिमान मापा दयती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या विरोधाभास। तो जो 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 का आंसर है डी। डी सही है प्रश्न संख्या 6 का, तो 6 का डी सही कर लीजिए। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है, अमृत सहोदरी अपि कटुक विपाका।
तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या विरोधाभास। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे दोस्तों जो है 7 है। 7 का प्रश्न आंसर क्या सही है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 7 के आंसर को देखते हैं। तो आंसर में आ जाएगा अमृत की सहोदरी होते भी, क्योंकि अमृत के साथ भी लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई है तो उसकी बहन हो गई। तो अमृत की सहोदरी होते भी क्या बढ़ा रही? कटुता यानी कि प्यास को बढ़ा रही है। ठीक है, जो है कटुता को बढ़ा रही है कौन? जो है लक्ष्मी। तो इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें भी जो है हमारा अलंकार जाएगा उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या विरोधाभास। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर भी हमारा जाएगा डी की तरफ, यानी विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें विरोध हुआ है क्योंकि अमृत की सहोदरी है तो प्यास को जो कटुता को क्यों बढ़ा रही है, तो विरोध हुआ है तो विरोधाभास अलंकार है। अगला जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम तपी खलजन प्रिया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, उपमा अलंकार, रूपक, अनुप्रास। किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? प्रश्न संख्या 8 का। तो इसमें भी पुरुषोत्तम यानी कि जो पुरुषों में उत्तम है, यानी कि विष्णु भगवान, उनकी पत्नी होते हुए भी वह खलों की प्रिया है। कौन? जो है लक्ष्मी। तो फलों की प्रिया वहाँ पे है लक्ष्मी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या जाएगा 8 का आंसर हमारा जाएगा दोस्तों यहाँ पे जो है ए सही है, विरोधाभास अलंकार है। कौन सा? विरोधाभास। तो 8 का ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 दीप शिखेव कंजल अनिलम एव कर्म केवलम उद्धवमति, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, रूपक है, जो है उपमा है या अनुप्रास है। तो किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? प्रश्न संख्या 10 का आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो 10 के आंसर को लेंगे तो 10 का आंसर हमारा यहाँ पे सही है दोस्तों। 9 प्रश्न का आंसर हमारा क्या सही है? तो यहाँ पे 9 प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, यानी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। किसका? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो 9 का बी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 10 को। प्रस्तावना, कपट, नाटकस, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या अनुप्रास। कौन सा है? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है? जो है लक्ष्मी कैसी है? मानो प्रस्तावना 10 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों प्रस्तावना, कपट, नाटकस, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह जो है इसमें हमारा अलंकार जाएगा प्रश्न संख्या 10 का आंसर जाएगा सी की तरफ, यानी रूपक अलंकार है। मानो जो लक्ष्मी हमारी है कैसी है? लक्ष्मी मानो छल रूपी नाटक की क्या है? प्रस्तावना है। लक्ष्मी क्या है? छल रूपी नाटक की प्रस्तावना है। तो इसमें जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 10 का सी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 11 वधशाला साधु भावश, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या प्रोडोपमा। तो इस पंक्ति में अलंकार क्या है दोस्तों? मानो यह जो है साधु भाव की वध भूमि है। यह जो लक्ष्मी कैसी है? साधु वधशाला मतलब वध करने की, साधु भाव जो साधु लोग होते हैं उनके साधु भाव के को है वधशाला है। कौन? लक्ष्मी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या पुरोपमा। इसमें जो है अलंकार हमारा जाएगा दोस्तों रूपक अलंकार। वधशाला साधु भावश, वधशाला ही साधु भाव कहा गया है। और जो है तो इसमें जो है 11 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही है दोस्तों। सी सही कर लीजिए। 12 को लेंगे राहु जिह्वा धर्म इंदु मंडलस, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राहु जिह्वा, जिस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रसित करता है उसी प्रकार लक्ष्मी जो है मानो क्या कहती है? लक्ष्मी जो है जिस प्रकार राहु जो चंद्रमा को ग्रसित करता है उसी प्रकार लक्ष्मी मनुष्य के धर्म की को का क्या करती? गला घोट देती, उसको जो है हानि पहुंचाती। कौन? लक्ष्मी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या पूर्वोपमा। तो इस पंक्ति में अलंकार पूछा है दोस्तों तो इस पंक्ति में भी हमारा रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार। तो 12 का सी सही है। संख्या 13 को लेंगे। इसमें है नियतम इव आलेख्यम गति अपि चलति, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा,
उपमा, रूपक या विरोधाभास। तो इस पंक्ति में अलंकार पूछा है कौन सा है? तो नियतम इव, निश्चित रूप से आलेख लिखी होने पर भी कौन करती है? यह जो है लक्ष्मी क्या करती है? चलती है। तो इस पंक्ति में अलंकार पूछा है कौन सा है? तो निश्चित रूप से कि यदि लिखी गई है तो चलती कैसी है? इस प्रकार का विरोध हुआ है, इसमें भी हमारा अलंकार जाएगा विरोधाभास अलंकार। कौन सा है? विरोधाभास अलंकार। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 14 को, श्रुतम अपि सधन्ते। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, उपमा, रूपक या फिर श्लेष। तो इसमें भी सुने जाने पर भी कि लक्ष्मी, पैसा आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है, सुने जाने पर भी क्या करती है? संधते, वह चली जाती है, उधर से ही समाप्त हो जाती है। इस पंक्ति में अलंकार क्या है? तो सुना जा रहा है कि पैसा आ रहा है, फिर भी क्या रही? चली जा रही है। तो इसमें भी विरोध हुआ है, इसमें भी कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है। तो 14 का ये सही है। आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, मंगल कलश जलई यु प्रक्षाल्यन्ते दाक्षिण्यम। इस पंक्ति में अलंकार पूछा है, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या पूर्वोपमा। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही है दोस्तों? तो यहाँ पे 15 का आंसर सही माना जाएगा मंगल कलश। मंगल रूपी कलश जिसमें राजाभिषेक होता, मांगलिक कलश, उसमें जल है, उसके धुले जाने पर भी ऐसा लगता है उसका मन साफ हो गया, लेकिन क्या होता है? उसकी दाक्षिण्यम, उसकी दया, भानता, उदारता क्या होती है? धुल जाती है। उससे क्या होता है? उसका मन नहीं साफ होता, उसकी उदारता ही मानो धुल जाती है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या पूर्वोपमा। तो इस पंक्ति में हमारा आंसर जाएगा 15 का आंसर क्या सही है दोस्तों? 15 प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। मानो उसकी क्या धुल जा रही है? उदारता ही धुल जा रही है। उसका तो मंगल कलश से उसका स्नान किया जा रहा है, उसका जो है मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें उसका मन हृदय साफ होना चाहिए, लेकिन उसकी उदारता ही मानो क्या हो रही? धुल जा रही है। तो अंदर जो है आंसर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है 15 नंबर प्रश्न का। आगे हमारा है प्रश्न संख्या 16, अग्नि कार्य धूमे मलिनी क्रियन्ते हृदयम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है या लाटा अनुप्रास अलंकार है। तो 16 का आंसर क्या सही है दोस्तों? तो इस प्रश्न में भी हमारा आंसर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे अग्नि कार्य यानी कि हवन इत्यादि कार्य कर इसलिए किए जाते हैं कि हृदय इत्यादि जी क्या हो? शुद्ध हो जाए, लेकिन इससे क्या हो रहा है? उसके धुएं से, हवन इत्यादि के धुएं से जो राजा लोग हैं उसका क्या हो रहा है? उनका हृदय ही मानो जो है मलिन हो जा रहा है। तो इसमें अलंकार पूछा है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे है प्रश्न संख्या 17 है, चामर पवनई रिव रिवम जो है रिवम अद्वितीय सत्यवादिता। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है या पूर्वोपमा है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? इस पंक्ति में भी हमारा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा। इसमें चमर इत्यादि, जो चमर होता है जिसको सेवकाएं डुलाती हैं, उनके डुलाने से जो राजा लोग के जो वचन होते हैं उनका सत्यवादिता वह क्या होता है? जो है वही समाप्त, उसकी सत्यवादिता ही राजा लोग की समाप्त हो जाती है उसके चमर इत्यादि के दुलाने से। तो इसमें भी मानो हमारा कौन सा अलंकार हुआ? 17 का ये सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 18 को, जय शब्द कल कई इव तिरस्क्रियन्ते साधुवाद। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या श्लेष। तो इस पंक्ति में हमारा अलंकार पूछा है कौन सा है दोस्तों? तो आंसर जाएगा ए की तरफ, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जय शब्द, जो राजा लोग होते हैं, जो है राजा लोग जो होते हैं, जब उनका राजाभिषेक होता है वह जो है गद्दी बैठते हैं तो उनकी जय शब्द, राजा की जय हो ऐसा बोलते हैं। तो जय शब्द की कलरव ध्वनि से जो साधुवाद है वह क्या होता है? तिरस्कृत हो जाता है, वह सुनाई ही नहीं देता है। मानो वह क्या होता है? मानो उनके जो साधुवाद है उनके शब्द सुनाई ही नहीं देते हैं जय शब्द के कलरव से। तो इसमें अलंकार पूछा है दोस्तों, तो इसमें अलंकार हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो 18 का ये सही है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 19 को। प्रश्न संख्या 19 है, ग्रह ग्रह इव गृहांते। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या श्लेष। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो आंसर को लेंगे हम पहले। आंसर हमारा जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर सही, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें है राजागण मानो, जब राजा लोग अपने सिंहासन पर बैठ जाते, मानो जो है क्रूर जो ग्रह इत्यादि, जो शनि इत्यादि जो ग्रह है, मानो उसको क्या करते हैं? ग्रह जो है गृहांते,
उनको ग्रहण कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। जब राजा लोग जो है, जब लक्ष्मी उनको प्राप्त हो जाती है राजा लोग को, तो जो है ग्रह, जिस प्रकार ग्रह जो है चंद्रमा इत्यादि को ग्रसित कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि वह जो है लक्ष्मी क्या है, ग्रह के समान जो है उन राजा को पकड़ ली है। ठीक है, तो इसमें अलंकार है कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो 19 का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 20 को। तो इसमें जो है भूतई इव जो है अभूयन्ते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या श्लेष। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों, इसमें भी मानो जब राजा लोग, राजा गढ़ जब लगते हैं, जब राजा बन जाते हैं तो लक्ष्मी क्या करती है, मानो उनको जिस प्रकार राजा के जो है राजा बन जाने पर जो है राजगढ़ लक्ष्मी प्राप्त होने पर मानो जो भूत प्रेतों के द्वारा मानो राजा को दबा दिया गया है। इसको भूयन्ते माने भूतई इव, मानो भूत प्रेतों के द्वारा क्या है, राजा को दबा दिया जाता है जब वो राजा बन जाते हैं तब। किसके द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी हमारा अलंकार जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे है प्रश्न संख्या 21 है, पिशाचई विगृह्यन्ते, इस पंक्ति में भी कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में अभी कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या श्लेष। तो इस पंक्ति में भी अलंकार हमारा जाएगा दोस्तों, एक की तरफ प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। राजा लोग को लक्ष्मी इत्यादि प्राप्त हो जाने पर जिस प्रकार पिशाचई यानी कि जो दानव इत्यादि होते हैं, क्या होते हैं, जो दानव भूत प्रेत इत्यादि होते हैं, वह जो है राक्षसों के द्वारा मानो निगल लिए जाते हैं, उनको दबा दिए जाते हैं। ग्रस्यन्ते मान तो उसको राक्षसों के द्वारा उन राजाओं को मानो ग्रसित किए जा रहे, ऐसी जो है लक्ष्मी करती है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। 21 का ये सही दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 22 को। मदन सरई मर्महातम युष मुख भंग सहस्रारी कुर्वती, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो ऑप्शन को लेंगे उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या श्लेष। तो इस पंक्ति में अलंकार हमारा जाएगा दोस्तों एक की तरफ, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिस प्रकार लक्ष्मी प्राप्त हो जाने पर मानो राजा लोग का जो हृदय होता है कामदेव के बाणों द्वारा मानो मर्माहत कर दिया, उनको आघात कर दिया गया, जिससे उनकी मुख भंगा जो है सहस्त्रों प्रकार से टेढ़ी हो जा रही है। उसी प्रकार जब राजा को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती तो राजा का जो है मानो इसी जो है मदन रूपी सर से, जिस प्रकार उनका मुख भंग जो है सहस्त्रों प्रकार से वो बनाते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी प्राप्त हो जाने पर राजा लोग क्या करते हैं, अपने मुख भंगिकाओं को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, 22 का ये सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 23 को। सप्त छद तरओ इव कुसुमम रजो विकारई पार्श्व वार्तिना नाम शिर शूलम उत्पादयन्तीम आसन्न अमृतम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो जिस प्रकार जो कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक या श्लेष है। तो इसमें जो है अलंकार हमारा दोस्तों कौन सा है, उपमा अलंकार है। कौन सा, उपमा। छद्म तरव, जिस प्रकार उसका है जो है सप्त जो तरव के जो पुष्प होते हैं उसमें गंध होती है, तो असमय खिल जाने पर उसमें जो है गंधता से क्या होता है, राजा के सिर में दर्द हो जाता है। उसी प्रकार यदि लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है तो क्या होता है, उनके सुर उत्पादते आसन अमृतम, तो उनके सिर में दर्द होने लगता है। तो इसमें अलंकार पूछा कौन सा है, तो अलंकार हमारा उपमा अलंकार। किसके समान, सप्त तरऊ वृक्ष के समान। कुसुम रजऊ, उसके कुसुम से जो है तिछ जो है महक से जो है राजा लोग पार्श्ववर्तिना नाम सिर शूलम, उनके सिर में दर्द होने लगता है। तो इसमें अलंकार हमारा उपमा अलंकार है। 23 का बी सही है दोस्तों, 23 का बी सही कर लीजिए। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 24 को। अकाल कुसुम प्रसव ई मनोहार कृतयो अपि लोक विनाश हेतौ, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या श्लेष। तो 24 का यहाँ पे क्या सही है दोस्तों, यहाँ पर 24 का आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, उपमा अलंकार। जिस प्रकार अकाल कुछ असमय में फूल के समान राजा सुंदर आकृति वाले होते हुए भी लोग विनाश के जो है कारण होते हैं। तो अकाल, जिस प्रकार अकाल मतलब बिना समय के ही यदि फूल खिल जाते हैं तो विनाशकारी होते हैं, उसी प्रकार यदि लक्ष्मी राजा को लक्ष्मी प्राप्त हो जाए तो क्या होता है, सुंदर आकृति वाले को यदि सुंदर आकृति वाले राजा को यदि लक्ष्मी प्राप्त हो जाए तो वो भी क्या होता है, लोक का विनाश कर देता है। इसके समान जिस प्रकार अकाल कुसुम के
फूल जाने पर लोक का विनाश होता है, उसी प्रकार राजा को यदि सुंदर राजा को यदि मनोहारी कृति, जिसकी आकृति बहुत सुंदर हो, ऐसे राजा को यदि लक्ष्मी प्राप्त हो जाए तो क्या होता है, लोक विनाश है, तो वो लोक का विनाश ही करता है। इसमें अलंकार हमारा उपमा अलंकार है, तो 24 का बी आंसर सही है दोस्तों, 24 का बी सही कर लीजिए। आगे है प्रश्न संख्या 25 है, आस्थान नलिनीम धूर्त बकई धूर्तम विनोदम इति, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है या श्लेष है। तो इसमें जो है हमारा अलंकार है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया, किसका, रूपक अलंकार का। तो आंसर हमारा सी सही है 25 का दोस्तों। आगे लेंगे हमारा आगे 26 नंबर प्रश्न। अब जो है हमारे अलंकार से प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गए, कुल जो है 25 प्रश्न थे, कितने थे, 25 थे। आगे हमारे 5 प्रश्न जो है शब्दार्थ से, किससे, शब्दार्थ से। ध्यान रखिएगा शब्दार्थ से भी प्रश्नोत्तरी पूछा जाता है, तो 5 प्रश्न हमारे शब्दार्थ के, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है, करीड़ा शब्द का क्या अर्थ है। करीड़ा शब्द का अर्थ पूछा, क्या है, गज है, अश्व है दोस्तों, सिंह है या हिरण है, तो क्या है, तो आंसर हमारा 26 का क्या सही है दोस्तों, 26 का हमारा आंसर जो है ये सही है। करीड़ा पद का अर्थ होता है गज, हाथी। ठीक है, तो 26 का ये सही है। आगे लेंगे 27, कुलीरा पद का क्या अर्थ है, कुलीर पद का क्या अर्थ है, तो मछली, टेढ़ा, केकड़ा या शब्द जो है सर्प, तो कुलीर शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे जो आंसर सही जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 27 का आंसर, कुलीर शब्द का अर्थ होता है केकड़ा, केकड़ा की तरह टेढ़ा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी सही है 27 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे 28 नंबर प्रश्न है, खद्दोत शब्द का क्या अर्थ है, तो खद्दोत जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, जुगनू, दिया, खाद या पक्षी। तो खद्दोत शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है शब्दार्थ की दृष्टि से, आंसर हमारा जाएगा ए जुगनू। खद्दोत मतलब जिगनी, जिसकी थोड़ी प्रकाश हो, खद्दोत के समान, तो जुगनी अर्थ है हमारा, इसका अर्थ है जुगनू, तो आंसर ए सही है 28 का। आगे लेंगे 29 का, 29 प्रश्न को लेंगे, आशी विषय शब्द का क्या अर्थ है, तो आशी विषय शब्द का क्या अर्थ है, मछली, टेढ़ा, केकड़ा या सर्प। तो यहाँ पे जो है 29 का क्या सही है दोस्तों, तो आशी बीस शब्द का क्या अर्थ है, मछली, टेढ़ा, केकड़ा या सर्प। तो आंसर हमारा जाएगा आशी बीस का आंसर डी सही है, सर्प है, क्या है, सर्प है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 30 है, कादम्बरी शब्द का क्या अर्थ है, कादम्बरी शब्द का क्या अर्थ है, कादम्बरी, कदम का फूल, मदिरा, मद या केला। तो आंसर लेंगे 30 का हमारा जाएगा बी सही है, क्या है, बी। कादम्बरी शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, बी है। तो 30 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए दोस्तों हमारी प्रश्नोत्तरी 30 था दोस्तों। 25 प्रश्न हमारे जो है अलंकार से थे, और 5 प्रश्न हमारे जो है शब्दार्थ थे। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी समाप्त हो चुकी है दोस्तों। प्रश्न कैसे लगे जरूर बताइएगा, कितने सही हुए जरूर बताइएगा। तो अलंकार से हमारी प्रश्नोत्तरी जो है समाप्त हो गई। कल जो है आगे की प्रश्नोत्तरी हम लेकर उपस्थित होंगे। हमारा जो है कादम्बरी से जो है चैप्टर है शुकनासोपदेश, उसके आगे इसकी प्रश्नोत्तरी लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे कल के क्लास में दोस्तों। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 30 में कितने सही हुए। ठीक है, साथ में दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।